सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल। देखो बाबू मेरी ओर, ये जब भारत हो गया यहाँ पर, अभी तो हम लोग इसी भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में। हमारा ये एरिया बोलिए तो त्रावणकोर। अगर हम ये पूरा इसकी बात करें तो हाँ द्रविड़ भारत। अरे यार थोड़ा सा महाराष्ट्र आइए जाएगा तो कोई इसका ज्योग्राफिकल विभाजन है, द्रविड़ भारत हो जाएगा। ये टोटल स्वतंत्र भारत। यहां से ले लेंगे तो अखंड भारत, अखंड भारत। ये पर्वत बोलिए तो हिमालय। कौन सा पर्वत है? हिमालय। मध्य प्रदेश में विंध्याचल। यूपी की दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। ये भारत बोलिए तो द्रविड़ भारत, द्रविड़ भारत। ये राज्य बोलिए तो महाराष्ट्र, ये राज्य गुजरात। ये पाकिस्तान का ये राज्य कौन सा होगा? सिंध। पाकिस्तान का राज्य सिंध, सिंध होगा। ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, उत्कल है। कलिंग था, कलिंग के बाद क्या हो गया? उत्कल हो गया। कलिंग के बाद क्या हो गया? उत्कल, उत्कल हो गया। ये कौन सा जगह है? बंगाल। पहले बंगाल में पूरा था, ये पूरा का पूरा क्या था? बंगाल। बंगाल से ही आसाम टूटा, झारखंड टूटा, बिहार टूटा। समझ गए कि नहीं? सब उसी से पूरा का पूरा क्या था? बंगाल। ये पूरा का पूरा एरिया पहले पंजाब कहलाता था, पूरा का पूरा एरिया पंजाब कहलाता था। किसी को कोई दिक्कत है? ये एरिया क्या हो गया? कलिंग। ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया। नीचे वाला द्रविड़ भारत। भारत का राष्ट्रीय गीत देखें, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो भारत का नक्शा है। भारत का राष्ट्रीय गीत न होकर भारत का नक्शा है। ध्यान से पढ़िए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। खत्म भारत। कोई ध्यान देता है इस सब पे? इसीलिए कोचिंग का नाम है रिसर्च सेंटर। दिस इज नॉट अ कोचिंग। क्या है? रिसर्च। तो जिन्हें लगता है भारत का राष्ट्रीय गीत है, वो हम लोगों का बनाया हुआ पूरा क्षेत्र दिखता है, हम कहां से कहां तक थे यहाँ पर। इसमें अभी सिंध कहां होता है? निकल गया। बंगाल भाई, पहले बंगाल में ये पूरा आता था। वो अब राष्ट्रीय गीत आप तोड़ते जाइएगा बंगाल को, तो क्या राष्ट्रीय गीत हमेशा टूटते जाएगा। अब बिहार को तोड़ के झारखंड कर दिए, झारखंड को तोड़ के कल को कुछ भी कर दीजिए। द्रविड़ को तोड़ के आपने 4 राज्य बना दिया, तो क्या राष्ट्रीय गीत बार बार खिलवाड़ थोड़ी होता है। यह कौन हो गया भैया? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। समझ गया? ये हमारे देश की शिक्षा नीति को बनाया था लॉर्ड मैकाले। ऐसा सिस्टम कर दिया। उसने कहा कि स्टूडेंट को कुछ बोलो ही नहीं, एक ऐसा नीति बनाओ कि जिससे टीचिंग में ऐसे लोग आ सके जिन्हें खुद रूट तक पता नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज को बर्बाद करना है ना, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर। तो लॉर्ड मैकाले ने ऐसा बहाली निकालना चालू किया टीचिंग में, जिसको कोई मतलब नहीं। और हर चीज पे देखेंगे ना, दुनिया का किसी भी चीज के पोस्ट को आप जान सकते हैं। आपके सामने दरोगा खड़ा है या एसपी, बता सकते हैं कि नहीं? आराम से। ब्रिगेडियर खड़ा है या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, आराम से वर्दी देख के पता चल जाता है। सिपाही है कि डीआईजी, पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाता है। डॉक्टर में भी देखिएगा, सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर, आराम से पता चल जाते हैं। सीनियर वकील में देखिएगा, सीनियर वकील का अलग पहचान होता है, जूनियर का अलग होता है। देखते हैं कि नहीं? पायलट में सीनियर पायलट ऐसा। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने इतना बेहतरीन व्यवस्था जाके किया कि ईमानदार टीचर, बेईमान टीचर, सीरियस पढ़ाने वाला टीचर, टाइम पास करने वाला टीचर, कोई पहचान नहीं। कोई पहचान है? नहीं। हमारा हिसाब से अगर हमसे कोई पूछता, हर टीचर का यहाँ एक बैच लगवा देते, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। समझा गया? और जो आपका ग्रेड है, वो ग्रेड का डिसाइड महीने के लास्ट में लड़के करेंगे। एक छोटा सा मशीन आएगा, मशीन में कौन सी छोटा, ईवीएम पूरे देश में आ सकता है, एक तो छोटा सा कॉलेज में नहीं आ सकता इतना छोटा। हर स्कूल के जैसे मान के चलिए कोई मैट्रिक का लड़का है, तो मैट्रिक में कुल 7 से 8 घंटी चलता होगा। कितने घंटी पढ़ाई होती है? तो 7-8 टीचर होंगे। तो उन सारे टीचर का वहां नाम, फोटो रहे, नाम रहे, वहां नीचे ABCD रहे, जिस ग्रेड पे जाना अपना लड़का वोटिंग करके जाए। अगले दिन 1 तारीख को मास्टर साहब आएंगे, वो डी ग्रेड दे दिया, चिपका दो यहाँ पे, काम खत्म हो गया। समझ में गया? तो वहां पे आपको क्या लगा देना चाहिए? डी ग्रेड। अब जिस टीचर को लगा रहेगा नहीं डी ग्रेड, अब उसको शर्म लगेगा कि नहीं? और हर जिस तरह गाड़ियों पे नंबर प्लेट जरूरी है, उस तरह टीचर का नंबर प्लेट रहना चाहिए, किस ग्रेड के हैं आप। बच्चों के साथ खिलवाड़ बचा के रख दिया है लोगों ने। अजीब हाल है। यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर के ऊपर। ये इतना बड़ा क्लासरूम इस बात का चीख चीख के गवाही देता है कि मैट्रिक और इंटर में आपके टीचरों ने आपके साथ बेईमानी, दगाबाजी किया है, वरना यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आपके टीचरों ने आपके साथ बेईमानी किया, वरना हम लोग पढ़ाते क्या है जो पहले से पढ़ना चाहिए आपको। इंटर तक तो पढ़ के ही आए हैं। ईमानदारी से आप इंटर और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर लिए ना, तो आपको हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ तक। तो ये इस बात का सबूत है कि भारत में कितने बर्बाद किया गया है, इतना मतलब रद्द कर दिया इन लोगों ने। तो इस चीज को सुधारना चाहिए, जिसको बर्बाद करके किसने किया है? लॉर्ड मैकाले। लड़का ग्रेजुएट होने के बाद उसे अपने राष्ट्रीय गीत का सही अर्थ नहीं पता चल पाता। धन्य है वो देश। समझ में गया?